तो जी हाँ, हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन बी यानी कि राइटिंग पोर्शन, और ये होगा आपकी बच्चों क्लास 9th और 10th की इंग्लिश के लिए। तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशंस, लेटर्स, ऐसे एंड पिक्चर राइटिंग। तो यहाँ पर हम लोग ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, और बच्चों आपके इन 4 टॉपिक से जो आपके एग्जाम में मार्क्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ये सभी करके बच्चों 10 से 12 नंबर। तो यहाँ पर बच्चों यदि आप लोग ये राइटिंग पोर्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 10 से 12 नंबर बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस, लेटर्स, ऐसे और पिक्चर राइटिंग बहुत ही इंपोर्टेंट वाले करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम आने वाले हैं ना अभी, तो उन्हीं के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस को कवर। फिर आगे वाले वीडियोस में हम लोग करेंगे लेटर्स को, एसेस को, और हम लोग पिक्चर राइटिंग को भी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस में आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट वाली पर। तो ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग मेरे साथ, और हाँ पेन और कॉपी जरूर ले लीजिए ताकि आप लोग नोट करते जाएं, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा तो आप लोग समझते जाइए और आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। सबसे पहले यही होता है कि मैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन लिखा है, यू आर सुमित, सुनीता, सुमित और सुमिता, एंड यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। तो यहाँ पर आपको क्या बना दिया गया है बच्चों, सुमित और सुनीता। यदि आप लड़के हैं तो सुमित बन जाइए और लड़की हैं तो आप लोग बन जाइए सुनीता। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो बच्चों यदि आप लोग 9th के हैं तो 9th में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पर 9th लिख लेना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। आप बीमार हैं तो बीमारी की छुट्टी के लिए आपको 3 दिन के लिए एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि मैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। यदि हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया तो हम लोग उसका आंसर बढ़िया से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसका आंसर। तो वैसे आप लोगों को आती होगी ये एप्लीकेशन लिखना, है ना। तो चलिए देखिए कैसी है। तो ये रही, तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। टू, तो यहाँ पर बच्चों टू का मतलब होता है के लिए, तो हम लोग एप्लीकेशन किसके लिए लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए। या टू का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू का मतलब होता है की ओर, तो किसकी ओर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल की ओर। ठीक है, तो देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे क्वेश्चन में कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया गया है। तो जब आपको स्कूल का नाम नहीं दिया गया होता है तो जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम आपको लिख देना होता है। जैसे यहाँ पर नहीं दिया गया था तो मैंने यहाँ पर हाई स्कूल सागर लिख दिया। यदि क्वेश्चन में कोई और स्कूल का नाम दिया गया होता तो आपको वही लिखना होता। ठीक है, तो जब नहीं दिया गया तो आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर, ये गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता। और यहाँ पर देखिए बेहतरीन तरीके से टू के बाद आपको कॉमा लगाना है, प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाना है, और स्कूल के बाद कॉमा लगाना, और स्कूल जहां की है वहां का नाम बच्चों आपको, उस शहर का नाम आपको नीचे लिखना है, स्कूल के सामने ही। यहाँ पर आपको सागर नहीं लिख देना है, ये गलत हो जाएगा फॉर्मेट के अनुसार। तो आपको जो शहर का नाम है जहां पर स्कूल है उसका नाम आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, और ये कॉमा लगाना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर आपको ये डेट लिख देनी है जिस डेट को आप लिख रहे हैं। ठीक है, 3 सितंबर 2024। सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है और इसको हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और ये बाकी आपको ब्लू से लिखना है। एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 3 days, एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए। ठीक है, बीमारी की छुट्टी के लिए 3 दिन के लिए। सर, अब यहाँ पर देखिए सर के बाद आपको क्या लगाना है, एक कॉमा लगाना है। ठीक है, फिर लिखा है मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। यदि आप 9th के तो 9th लिख लेना। तो मोस्ट हम्बली का मतलब बच्चों होता है अत्यंत विनम्रता से, मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से। मोस्ट हम्बली का मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से। तो मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो अत्यंत विनम्रता से मैं निवेदन करता हूं, बेग टू का मतलब होता है निवेदन करता हूं कि
मैं कक्षा 10th का या 9th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब हो तो आगे क्या है, आई एम इल एंड द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट फॉर 3 days। मैं बीमार हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बीमारी भी बता सकते हैं कि आपको क्या है, वैसे आप लोग इल लिख देंगे, मतलब बीमारी, बीमार होना लिख देंगे तो चलेगा। तो आई एम इल, मैं बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बेड रेस्ट लेना है, मतलब बेड पर ही लेटे रहना है, कितने दिनों तक, 3 दिनों तक, मतलब तुम सीरियस बीमार हो, ठीक है। तो इसके आगे तो क्या करें सर, क्या करें सर, कर सकते हैं आपके लिए सर। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। और फिर आप लोग नीचे की लाइन से लिखोगे थैंक्स, या आप लोग लिख सकते हैं थैंकिंग यू, फिर आप लोग लिखोगे योर्स ओबीडेंटली। तो यहाँ पर बच्चों ओबीडेंटली की स्पेलिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करनी है, ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सर यहीं पर चेक करते हैं, ठीक। तो ये स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। और बच्चों आपको यहाँ पर योर नहीं लिखना है, आपको योर्स ही लिखना है, ठीक है। योर का पजेसिव केस लिखना है, योर्स। और यहाँ पर आप लोग नाम लिख देना, ये सुमित लड़का होगा तो, और लड़की होगी तो सुनीता। और यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख लेते हैं तो आपकी 4 में 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए हमारा क्वेश्चन है, यू आर कमल राजपूत एंड स्टडिंग इन क्लास 9th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन बना दिया गया है, कमल राजपूत, और आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और स्कूल का नाम भी दिया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, एचएस का मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। तो ये आपकी स्कूल का नाम हो गया और आपका नाम हो गया कमल। अब आपका जो भी नाम हो, सीता, गीता, रामू, श्यामू, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप लोगों को इस एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको क्या बना दिया गया है, कमल, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है ताकि वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब चरित्र प्रमाण पत्र। तो क्या होता है कि जब हम एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या होता है कि उस स्कूल में अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, हम ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं। तो ये आपकी कैरेक्टर को बताता है कि आप कैसे बच्चे हो, ठीक है। तो वही आपको लिखना है प्रिंसिपल के लिए कि सर मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस प्रकार देंगे, तो ये रहा आंसर। तो टू द प्रिंसिपल, अब देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया गया हम वही लिखेंगे, गवर्नमेंट एचएस स्कूल रायपुर, ठीक है। और ये कॉमा लगाना मत भूलेंगे, और ये डेट लिख दी, ठीक है। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे बच्चों आप लोग, एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन किसके लिए है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। सर मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो ये वाली लाइन है बच्चों आपको लगभग सारी एप्लीकेशंस में एज इट इज लिखनी है, ठीक है। कि मैं अत्यंत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि, ये आपको लाइन बिल्कुल हर एप्लीकेशन में लिखनी है। इससे क्या होता है कि आप सर को बिल्कुल हैप्पी कर देते हो, प्रसन्न कर देते हो कि हाँ बच्चा बिल्कुल बहुत ही विनम्रता से निवेदन कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन आपको यहाँ तक ऐसे ही लिखना है सारी एप्लीकेशंस में। क्या लिखना है, सर मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अत्यंत विनम्रता से मैं निवेदन करता हूं कि मैं कक्षा 9th का स्टूडेंट हूं। अब आगे क्या है, हाँ तो स्टूडेंट हो तो क्या, एज माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड रायपुर टू इंदौर एंड वी आर शिफ्टिंग देयर नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर बच्चों फुल स्टॉप है, आप लोग लगा लेना। तो चूंकि एज का मतलब चूंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफर है वो रायपुर से कहाँ हो गया है, इंदौर में, क्योंकि अभी आप लोग कहाँ पढ़ रहे थे, रायपुर की स्कूल में। तो आपके पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हो गया है, रायपुर से इंदौर में। वी आर शिफ्टिंग देयर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, और हम लोग अगले सप्ताह वहां पर शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, मतलब वहीं पर अपना सामान लेकर जा रहे हैं हम, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सो क्या हो सकता है, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकता। तो क्या करें भैया सर, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। इशू का मतलब होता है जारी करना, ठीक है। तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, यानी कि जारी कर दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ही आभार रहूंगा, ठीक है।
अब आगे है थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली, आपको योर्स ही लिखना है, ठीक है, कमल राजपूत। तो ये यहाँ पर बेहतरीन एप्लीकेशन होगी आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है आपके लिए। तो ये रही, तो क्वेश्चन पढ़िए जरा। यू आर करण और सोनम एंड यू आर स्टडीइंग इन क्लास 10। तुम करण हो या सोनम हो और तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भोपाल, तुम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भोपाल में पढ़ रहे हो। है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब आपको भाई किसी दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना होगा, तो आपको एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए आपको, दूसरा चाहिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीसी। क्या बोलते हैं, अरे वो बोलते हैं ना टीसी कटवा के लाओ जाओ, तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं SLC। तो ये टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि स्कूल लेने के लिए हम लोग कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। तो देखिए ये रहा आंसर, तो ये तो सेम ही रहेगा, टू द प्रिंसिपल, बस स्कूल का नाम बदल जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना है। तो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भोपाल, ये डेट लिख दी, डेट के बाद सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सर मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड। अब देखिए यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से, मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आई हैव पास्ड माई क्लास 10th एग्जामिनेशन दिस ईयर, कि मैंने अपनी कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो इसी साल पास कर ली है। अब आपने पास कर ली है तो सर क्या करें, आई एम टेकिंग एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, और मैं एक नए स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब नए स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो सो आई नीड अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो मुझे किसकी जरूरत है, टीसी की, है ना, तभी तो एडमिशन मिलेगा, यहाँ से नाम कटेगा वहां पर चढ़ेगा। सो आगे क्या है, क्या कहता है बच्चा, Therefore, I kindly request you to issue me the transfer certificate, और दी आपके पेपर में SLC आ जाए, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाए, तो आप लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जगह पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो में से कोई एक आ जाए तो दोनों, जो भी आ जाए वो लिख देना। आगे आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और आपका बहुत ही आभार रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देना है थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, योर्स ही लिखना है, और ये हो जाएगा करण या सोनम, ठीक। तो ये लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी है। तो देखिए ये रही नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़िए जरा। तो ये है, यू आर संजय राजपूत, तुम कौन हो भैया, संजय राजपूत, एंड यू आर स्टडीइंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ग्वालियर। तो भैया तुम संजय राजपूत हो और कक्षा 10वीं पढ़ते हो और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ग्वालियर में पढ़ रहे हो। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर बुक फ्रॉम बुक बैंक। अब आपको किसके लिए एप्लीकेशन लिखना है, बुक्स फ्रॉम योर बुक बैंक, ठीक है। तो बुक बैंक का मतलब होता है कि मान लीजिए बच्चों आप किसी वजह से, जैसे मान लीजिए आप बहुत ही गरीब हैं या आप किसी वजह से अपनी बुक्स हैं जो आपकी स्कूल में पढ़ना है, वो बुक्स हैं आप लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है हमारी स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम लोग बुक बैंक कहते हैं, तो वहां से हमें किताबें इशू हो जाती हैं, मिल जाती हैं किताबें, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना होता है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, तो ये तो सेम ही रहेगा, टू द प्रिंसिपल, कहाँ के प्रिंसिपल है भैया, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ग्वालियर, ये डेट लिख देंगे। आगे सब्जेक्ट थोड़ा हाईलाइट करके, एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आपको बुक्स चाहिए कहाँ से, बुक बैंक से। सर मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 10th C। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, देखिए, लेकिन है भाई, आप लोग समझते जाइए, बार बार लिखेंगे समझेंगे तो वही होगा। तो मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मैं रेगुलर स्टूडेंट का मतलब मैं लगातार आने वाला विद्यार्थी हूं आपकी कक्षा 10 का और सेक्शन C का, ठीक है। हाँ भैया हो तो क्या है, तो आगे सर पढ़ेंगे, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड द कंडीशन ऑफ माई फैमिली इज नॉट गुड। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, मतलब एक गरीब परिवार से हूँ, और मेरी जो कंडीशन, मेरे घर की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है।
तो क्या है, माई फादर कैन नॉट बाई माई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, और मेरे जो पिताजी हैं वो मेरी किताबें हैं मार्केट से नहीं खरीद सकते। तो क्या करें भाई सर, तो देखिए लिखा है देयरफॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ सेट ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक किताबों का एक सेट, यानी कि पूरी की पूरी कोर्स, जैसे आपकी क्लास है 9 10th में ये 6 होती हैं, तो उन्हीं पूरी की पूरी 6 किताबों का सेट है, मुझे इशू कर दीजिए। कहाँ से, बुक बैंक से। आई सेल बी हाईलाई ऑब्लाइज्ड, और आपका बहुत ही आभार होगा। थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली, और यहाँ पर संजय राजपूत, और ये आप लोग क्लास भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये रही बच्चों आपकी बुक बैंक की एप्लीकेशन। तो आई होप कि आप लोगों को बुक बैंक की एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, ये बिल्कुल नई नई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे भैया, क्वेश्चन पढ़िए जरा। यू आर पलक राजपूत, तो भैया तुम कौन हो, पलक राजपूत है ना, एंड स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल उज्जैन, तुम भैया पलक राजपूत हो और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल उज्जैन में पढ़ रहे हो। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू चेंज योर सेक्शन, अभी क्या है, किसी वजह से तुम्हें अपना सेक्शन है वो चेंज कराना है, तो अपने प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है। अब सेक्शन चेंज क्यों कराना है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम बड़े होशियार हैं, और मान के चलो आपको सर ने शुरू में थोड़ा कम होशियार समझा, तो उन्होंने मान के चलो आपको सेक्शन डी में डाल दिया या सेक्शन सी में, लेकिन आप पढ़ने वाले आप जाना चाहते हैं सेक्शन ए में, तो फिर उसके लिए आपको सर को, प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, तो फिर वो आपको सेक्शन डी या सी में से आपको ए में रख देंगे। तो देखिए क्या है वो एप्लीकेशन, तो ये रहा आंसर, ये तो सेम ही रहेगा। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल उज्जैन, डेट लिख देंगे है ना 5 सितंबर, और उसको आपको क्या पता है 5 सितंबर को क्या होता है बच्चों, टीचर्स डे है ना। तो सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन टू चेंज सेक्शन, मुझे अपना सेक्शन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन है। सर मोस्ट हम्बली आई बैक टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मैं लगातार आने वाला विद्यार्थी हूं कक्षा 10 बी का। ठीक है, अब आप यानी कि बी सेक्शन में है, तो बी सेक्शन में तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस सेक्शन आर वीक इन स्टडीज, तो यहाँ के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ाई में कैसे हैं, वीक हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं। एंड आई हैड सिक्योर्ड 81% इन क्लास 9th, और मैंने क्या किया है कि क्लास 9th में 81% बनाई है मैंने। तो भैया सर क्या करें बनाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज मी फ्रॉम सेक्शन 10th बी टू 10th ए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कक्षा 10 के सेक्शन बी से 10 के सेक्शन ए में कर दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और आपका बहुत ही आभार होगा। ठीक है, आप क्यों सेक्शन चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने वाले नहीं है, मुझे तो सेक्शन ए में जाना जहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली पलक राजपूत, तो इस प्रकार से ये आपकी सेक्शन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन होगी। तो यहाँ पर हमने अभी जितनी भी एप्लीकेशंस की हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सारे की सारे आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूं जल्द ही आपके लेटर्स के साथ, तो पढ़ते रहिए और